एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द नेकलेस। तो ये चैप्टर की मेन कैरेक्टर है एक लेडी जिसका नाम है मटिल्डा। ठीक है। सेकंड मेन कैरेक्टर है मटिल्डा के हस्बैंड जिनका नाम तो हमें नहीं पता, बट हम उन्हें मिस्टर लॉजल बुलाते हैं क्योंकि उनका सरनेम लॉजल है। फिर मटिल्डा का पूरा नाम क्या हुआ? मटिल्डा का पूरा नाम था मटिल्डा लॉजल। एंड थर्ड मेन कैरेक्टर है मटिल्डा की एक दोस्त है जिसका नाम है मैडम जीन फॉरेस्टियर। ठीक है। अब देखो मटिल्डा जो है ना, ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है और इसके सपने ऐसे है कि काश मैं बहुत रिच होती, अल्ट्रा रिच होती। एंड ये हमेशा चाहती है कि बड़ी बड़ी पार्टीज का मुझे इनविटेशन आए, मेरे पे डायमंड के नेकलेस हो पहनने के लिए, मेरे पास सुंदर सुंदर ड्रेसेस हो, मैं वहां जाऊं और मजे करूं। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर अपना माइंड के में चलता रहता है। ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, इसे ऐसी ही एक बढ़िया सी ना दावत का इनविटेशन आ जाता है। ठीक है। अब उस दावत में जाने के लिए ये एक बढ़िया सी ड्रेस तो खरीद लेती है कि सुंदर सी ड्रेस है, वो पहन के मैं यहाँ चली जाऊंगी दावत के अंदर। बट वहीं पे ना इसको लगता है कि इसके पास कोई नेकलेस नहीं है पहनने के लिए ड्रेस के साथ में। तो ये वो नेकलेस जो अपनी दोस्त थी ना जेन फॉरेस्टियर, उससे उधार ले लेती है। अब वो नेकलेस उससे ले पाती है, वो क्यों ले पाती है? क्योंकि इसकी जो वो दोस्त है ना मैडम जेन फॉरेस्टियर, वो बहुत अमीर है, वो अल्ट्रा रिच है। कहीं ना कहीं ये उससे थोड़ा परेशान भी रहती है कि मैं उससे ज्यादा ना मिलूं, कि मुझे जेलसी होती है फिर उससे। बट जिस दिन इसको काम होता है तो ये उससे जाके जो है ले आती है एक नेकलेस और फिर इस पार्टी में ये नेकलेस पहन के जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी में ये नेकलेस खो जाता है। अब खो जाने के बाद क्या होता है ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो अगर तुम्हें लग रहा है दीदी सारा सस्पेंस तो आपने स्टार्टिंग में ही ओपन कर दिया, तो हमारी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे एक छोटा डब्बा दे रखा होता है, उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही गिवन है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में ये बात को जान के अपनी बुक को जो है अपने बाकी चैप्टर को पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। सो एज वी स्टार्ट द चैप्टर, हमें बता रखा है दैट मटिल्डा वाज वेरी प्रिटी यंग वुमन बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो यहाँ पे पूरे नोट्स रेडी है, रीड इट, अंडरस्टैंड इट। तो फिर आपको ना बहुत चैप्टर बढ़िया लगेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे लगेंगे फिर आपको परफॉर्म करने में। ठीक है, चलो। तो मटिल्डा वाज अ वेरी प्रिटी यंग वुमन बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। मटिल्डा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और ये पैदा किस में हुई थी? क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे डेस्टिनी ने कोई एरर कर दिया हो, जैसे किस्मत ने कोई गलती कर दी हो। ये ऐसा सोचती थी कि यार ये तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी प्यारी सी है, तो इसे तो किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। और जब ये बड़ी होती है ना, इसके शादी का समय आता है, तो उस समय में ना ही इसके पास में कोई बहुत ज्यादा डाउरी थी कि दहेज था, कि दहेज के मारे ये किसी अमीर आदमी को जो है फंसा ले और फिर वो उससे शादी कर ले दहेज के लालच में। ना ही ये ऐसी जगहों पे जाती थी जहां अमीर अमीर लड़के आते हों या कोई इंडिविजुअल ऐसा आता हो जो बहुत नोन हो सोसाइटी में, बहुत पैसा हो जिसके पास में। ना ही उन जगहों पे जाती थी, ना ये किसी ऐसे लड़के से मिली कि इसकी लव मैरिज हो जाए इससे। तो ये सब इसे पता था कोई चांस नहीं, ना ही मेरे पे दहेज है, ना ही मैं ऐसी सराउंडिंग्स में जाती हूँ जहाँ अमीर लड़के हों। तो फाइनली इसको जो है एक लड़के से शादी करनी पड़ती है जो इसके हस्बैंड बनते हैं। वो कौन थे? वो थे मिस्टर लॉजर। वो भी एक क्लर्क ही थे। वो कहाँ काम करते थे? बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है ना, वो वैसे ही जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे, क्लर्क थे वहां पे। ये चैप्टर पूरा फ्रांस का चल रहा है। ओके जी, और बहुत पुराने जमाने का 19th सेंचुरी का चैप्टर है ये। ठीक है। अब यहाँ पे जो है शादी हो गई इसकी। शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, सब कुछ था घर के अंदर, नौकर चाकर से लेके खाना बनाने वाले से लेके एवरीथिंग। ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी इसके पास। बट स्टिल मटिल्डा को सिंपल लाइफस्टाइल नहीं चाहिए था, इसे चाहिए था लग्जूरियस लाइफस्टाइल। जब भी ये अपने घर पे बैठी होती थी, यानी कि बैठी है, तो परेशान होती रहती थी फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। ऐसे सोचती थी कि मेरी तो भैया फ्लैट का पेंट कितना खराब हो रखा है, फर्नीचर देखो कितना घटिया है हमारा। और ये सारी सराउंडिंग्स इसको मन ही मन परेशान करती रहती थी। इसे ऐसा फील होता था यार मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मुझे तो किसी अमीर सराउंडिंग में रहना चाहिए। ठीक है। एंड इस बात से ये फ्रस्ट्रेट होती रहती थी। आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि मटिल्डा के हस्बैंड उसे बहुत प्यार करते थे। जैसे कभी खाने का समय होता था, कोई डिनर में है, तो डिनर में बनी है जैसे पॉट पाई। पॉट पाई क्या होता है? एक टाइप की डिश होती है इनकी जो ये बनाते हैं कैसरोल टाइप में। तो इसके हस्बैंड बैठते थे खाना खाने के लिए और वो कहते थे ओह द गुड पॉट पाई, मुझे तो इससे ज्यादा टेस्टी कुछ दुनिया में पता ही नहीं है। और उस समय में ये बैठ के लग्जूरियस दावतों के बारे में सोच रही होती थी कि काश मैं किसी बड़े सी दावत में गई होती, वहां चांदी और जो है आप मानो कि सुंदर सुंदर बर्तनों के अंदर खाना मिल रहा होता, अलग अलग डिशेस मिल रही होती, वाइन मिल रही होती, वहां जहाँ डांस हो रहा होता। ये सब चीजें ये अपने दिमाग में इमेजिन करती रहती है कि मैं क्यों उस लाइफ को नहीं जी पा रही हूँ। और क्योंकि ये पुराने जमाने का चैप्टर है, 19th सेंचुरी का चैप्टर है, तो उस जमाने में जैसे आप पढ़ के आए हो कि फ्रांस के अंदर रिच बहुत एरिस्टोक्रेसी होती थी, तो वो लोगों का काम क्या होता था, वो तो हर समय पार्टी करते रहते। तो ये चाहती थी काश मैं भी वो लाइफ जो है उसको जी पाऊं। अब मटिल्डा हैड नो फैंसी क्लोथ्स, ना ही इस पे कोई फैंसी क्लोथ्स थे, ना ही ज्वेलरी थी। तो दिन रात इसको ये होता था यार मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए। अब
और एक और चीज थी इसकी लाइफ में, वो थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी दोस्त। तो इसकी और रिच एक दोस्त थी जिनका नाम था मैडम फॉरेस्टियर। अब मैडम फॉरेस्टियर जो थी, इसकी दोस्त कैसी थी, ये सेम स्कूल में पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल में, तब से ये इनकी दोस्त थी एंड शी वाज वेरी रिच। इनकी तो लाइफस्टाइल का पार्ट था ऐसे घूमना फिरना पार्टीज के अंदर, और इनका घर भी बहुत सुंदर था। तो जब भी मटिल्डा इनके घर जाती थी ना, तो वो मिलकर जब वापस आती थी तो बहुत दिन परेशान रहती थी कि मेरा तो घर बहुत बेकार है, मेरी दोस्त का बहुत अच्छा है। तो अब ये अवॉइड करती थी कि भाई मैं इसके घर जाऊं ही ना। अब एक दिन ऐसा आता है, मटिल्डा के हस्बैंड घर आते हैं और बड़ी खुश होकर घर आते हैं, बहुत ही हाई होप्स के साथ आते हैं और मटिल्डा को लाकर एक एनवेलप पकड़ा देते हैं। अब वो कहते हैं पढ़ो पढ़ो इसको, देखो आई हेयर समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और मटिल्डा जल्दी से एनवेलप को खोलती है और उसे पढ़ती है। उस पे क्या लिखा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामफेनर आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड मैडम लॉजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। यानी कि ये एक दावत का इन्विटेशन था, यानी ये एक बहुत बड़ी ग्रैंड बॉल का इन्विटेशन था, पार्टी का इन्विटेशन था मटिल्डा और उसके हस्बैंड के लिए। अब मटिल्डा को तो तुम सोच रहोगे कि अरे वाह इसकी तो किस्मत खुल गई, इसे पार्टी में जाना था, पार्टी का इनविटेशन आ गया। बट रैदर देन कि ये खुश हो, ये उस इनविटेशन को देख के ऐसी परेशान होती है और उसको फेंक देती है। अब जब वो इसे फेंक देती है तो इसका हस्बैंड कहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको? और वो उसको कहती है व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, मैं क्या करूं इसके, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या काम है इसका? तो वो कहता है अरे तुम ही तो मुझे कहती थी, मुझे लगा तुम इसको देख के खुश हो जाओगे, तुम ही तो कहती हो कि हम कभी कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। इट इज अ वेरी गुड ओकेजन, मेरे ऑफिस के अंदर सब लोगों को ये इन्विटेशन नहीं, मेरा बहुत सिलेक्टेड लोगों को मिला है, बहुत बड़ी पार्टी है, पूरा ऑफिस का वर्ल्ड आएगा, हम सबसे मिलेंगे, हम चलेंगे, मुझे लगा तुम खुश होगी। तो वो जो है इरिटेट होकर देखती है और कहती है व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी जगह पे क्या कपड़े पहन के जाऊंगी? वही प्रॉब्लम आ गई लड़कियों वाली, ठीक है। अब उसका हस्बैंड ना ऐसे सोचता है यार इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी इन्विटेशन दूंगा और ये मुझे ये कहेगी मेरे पे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो वो कहते हैं अरे वो है तो ना ड्रेस तुम्हारे पास में, जो हम जब थिएटर जाते हैं, क्योंकि पुराने जमाने का चैप्टर, तो यहाँ सिनेमा मत आप समझना है, थिएटर मतलब वहाँ प्लेस चलते थे रोमियो जूलियट टाइप्स वाले, ठीक है। तो जो हम थिएटर में देख जब जाते हैं, वो ड्रेस जो पहनती हो वही पहन लेना, कितनी तो सुंदर लगती हो तुम उसके अंदर। सो शी जो है स्टार्टेड की नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, तुम एक काम करो, ये ना इन्विटेशन उसे दे दो, उस एम्प्लॉय को जिसकी वाइफ के पास ना मेरे से अच्छे कपड़े हों। इमोशनल करने लगती है अपने हस्बैंड को और रोने भी लगती है। तो अब इसका हस्बैंड कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, बताओ मेरे को कि लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस आल्सो। अच्छा एक ऐसा कॉस्ट्यूम का मुझे प्राइस बताओ जो तुम आगे भी पहनती रहो, फिर बताओ कितने पैसों की वो आएगी। अब ये तो है अपने आंसू पोंछती है और इसे लगता है अरे वाह मान गए मेरा हस्बैंड, तो ये तो मुझे एक नई ड्रेस दिलवा देगा। तो फिर ये पहले सोचती है, एकदम से नहीं बताती, सोचती क्योंकि मिडिल क्लास है, पता चले बहुत सारे पैसे बता दे और सीधा मना कर दे। तो सोचती है देन शी सेज कि मुझे चाहिए 400 फ्रांक्स। फ्रांक्स क्या है? फ्रांस की करेंसी है उस समय की, आप ये समझ लो जैसे हमारी करेंसी है ना रुपीज, अमेरिका के डॉलर हो गई, यूएसए के डॉलर हो गई, मतलब ऐसे इनकी करेंसी क्या है? फ्रांक्स। ओके, तो ये कहती है कि मुझे चाहिए 400 फ्रांक्स और उसमें मेरी जो है ऐसी सुंदर सी एक ड्रेस आ जाएगी। सो नाउ उसका हस्बैंड सोचता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांक्स दे दूंगा। और उसके पास 400 फ्रांक्स क्यों थे? क्योंकि वो बहुत समय से ये पैसे सेव कर रहा था, क्योंकि अगले गर्मियों की छुट्टियों में उसने हंटिंग करने जाना था अपने दोस्तों के साथ, तो गन खरीदनी थी उसने उससे। तो वो वाले पैसे देखो, अब इतना प्यार करता था उससे कि वो पैसे इसको दे देता है एंड ये जाके अपनी एक ड्रेस बनवाने का ऑर्डर दे आती है। ठीक है जी। नाउ एज द डे ऑफ द बॉल नियर्ड, यानी कि अब जब बॉल का दिन करीब आ रहा था, यानी कि दावत का जो दिन था वो करीब आ रहा था, 18 जनवरी को है ना, तो मतलब वो दिन जब पास आ रहा था, तो मटिल्डा काफी चिड़चिड़ी सी दिख रही थी, ड्रेस भी रेडी होने वाली थी, ऐसा नहीं था कि ड्रेस नहीं बना रहा टेलर, ड्रेस भी होने वाली थी, बट फिर भी ऐसी चिड़चिड़ी ऐसी गंदी शक्ल बना के घूमती रहती थी घर के अंदर। तो एक दिन इसका हस्बैंड पूछता है, वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, क्या हो गया तुम्हारे को, क्यों इतना अजीब सा घूम रही हो 2-3 दिन से? तो शी रिप्लाइड आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। मतलब क्या कहती है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है जो इसके साथ पहनने के लिए, मुझे ऐसा गरीबी वाला लुक नहीं चाहिए अपने पार्टी वाले दिन पे, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी के अंदर। तो सोचो वो हस्बैंड जिसने 400 फ्रांक्स की ड्रेस दिलवा दी, अब उसको ये कह रही है मैं अब भी नहीं जाऊंगी पार्टी में क्योंकि ज्वेलरी नहीं है। तो वो कहता है कि यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, देखो इतना इंटरेस्ट लेता है ये पूरे फैशन में अपनी वाइफ की, कहता है एक काम करो
कि एक ना नेचुरल फ्लावर्स का नेकलेस बना के पहन लो, बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो। तो वो कहती है नहीं, मुझे उन अमीर औरतों के सामने ऐसा बेवकूफ सा नहीं दिखाई देना है, बहुत अजीब लगता है कि गरीब बन के घूम रहे हो उन अमीर लोगों के आगे। तो उसका हस्बैंड कहता है ओहो, फ्रस्ट्रेट हो रही होती है मटिल्डा, तो एकदम से उसके हस्बैंड के दिमाग में आता है ओहो हम कितने स्टूपिड हैं, अरे वो तुम्हारी फ्रेंड है ना फॉरेस्टियर, एक काम करो, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। जाओ उस पर और उसे कहो कि कुछ ज्वेलरी तुम्हें दे दे, तुम पहन कर रिटर्न कर देना। तो अब नेक्स्ट डे मटिल्डा बहुत खुश हो जाती है अपने हस्बैंड से, एंड नेक्स्ट डे मटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर्स हाउस। ये उनके घर जाती है अपनी दोस्त के घर, उसकी दोस्त से वेलकम करती है और ये उसे बताती है मुझे ज्वेलरी दे दे। तो वो भी इसकी अच्छी दोस्त थी, वो अपने सारे ज्वेलरी जितनी उसके पास थी वो सब सामने रख देती है और कहती है चूज माई डियर, जो तेरापन हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर वो चेक करती है, ठीक है, बहुत सारे ब्रेसलेट होते हैं, ठीक है, पर्ल का नेकलेस होता है, एक वेनेशियन क्रॉस होता है जो क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है ना वो था, बहुत सारे जूल्स थे अलग अलग, जो ज्वेलरी के अलग अलग वो होते ना, मोती हो गए अलग अलग, एम्ब्रल्स और बाकी अलग अलग टाइप के ज्वेलरी बहुत सारी थी। और जो है मटिल्डा पहले सोचती है कि जूल्स ले लूं मैं, बट वो देखती है और उसे मजा नहीं आता है, वो देखती है कि यार नहीं मेरे पास सूट नहीं करे, एंड देन शी सेज कुछ और नहीं है कि तुम्हारे पास में। तो देन एकदम से उसकी नजर पड़ती है एक ब्लैक कलर के सैटिन के बॉक्स के ऊपर, वो उसे खोलती है और उसमें था ये सुंदर सा डायमंड का नेकलेस। ये इस नेकलेस को उठाते हुए इसके हाथ कांप रहे होते हैं और ये उसे अपने गले पे लगा के रखती है, अपने ड्रेस से मैच करती है और कहती है परफेक्ट है ये, और अपनी फ्रेंड से कहती है मैं ये ले लूं बस ये। तो वो कहती है बस यही चाहिए तुम्हारे को, हाँ जरूर ले जाओ। तो फिर मटिल्डा का सीन हो गया सेट, अब इसको अच्छा सा नेकलेस भी मिल गया और अच्छी सी ड्रेस भी मिल गई ना। अब ये पार्टी में करने वाली थी पूरी मस्ती। नाउ ऑन द डे ऑफ द बॉल, यानी कि दावत वाले दिन, मटिल्डा वाज अ ह्यूज सक्सेस। ये लाइन आती है कई बार एग्जाम के अंदर, क्यों? क्योंकि अब इसके पास अपनी सुंदर ड्रेस भी थी और अपना सुंदर नेकलेस भी था। नाउ मटिल्डा उस दिन पे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एलिगेंट, बहुत ग्रेशियस लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। इनफैक्ट जितने आदमी थे वहां उस दावत के अंदर सब मटिल्डा के पास आ रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे, उसे डांस करने के लिए कह रहे थे। मटिल्डा झूम रही थी मजे में और शी वॉज ड्रिंकिंग एंड शी वॉज डांसिंग एंड शी वॉज हैविंग बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, ठीक है। 4 बजे तक पार्टी करते रहते हैं मटिल्डा। अब जब 4 बज जाते हैं तो ये लोग अपने घर वापस निकलने वाले होते हैं। अब तुम्हें पता है कि 4 बजे तक ये पार्टी कर रही थी, पर जो इसके हस्बैंड थे वो तो 12 बजे ही बाकी 3 और जेंटलमैन्स के साथ में जो है एक कमरे में सो गए थे। वो थक गए थे आदमी, वो सो गए और मटिल्डा और बाकी लेडीज जो है 4 बजे तक मस्ती करते रहते, ठीक है। अब जब 4 बजते हैं तो मटिल्डा और हस्बैंड उसके बाहर निकल रहे होते हैं वहां जो है बिल्डिंग के अंदर से। सनाव जब वो बिल्डिंग के अंदर से बाहर गिर रहे होते हैं, लीविंग द बॉल, चलो रीड करते हैं। शी लेफ्ट अराउंड 4 o'clock in the morning while her husband had been dozing in small room since midnight with other men whose wives were enjoying themselves. Okay. Now अब जब वो बाहर निकल रहे होते हैं बिल्डिंग से, her husband placed their modest wrap around her shoulder. तो इसके शोल्डर पे इसका हस्बैंड, क्योंकि ये लोग बाहर निकल रहे थे, तो वो रैप यानी कि एक शॉल, जैसे हम कहते हैं ना सर्दी हम शॉल पहन लेते हैं ऊपर, तो वो शॉल डाल देता है इसके ऊपर। और जैसे ही ये शॉल डालता है इसका हस्बैंड इसके ऊपर, वो इसको ऐसे भागने सी लगती है बाहर। अब वो बड़ा हैरान कि भाई ये क्या कर रही है मेरी वाइफ। वो कहते हैं रुको रुको मुझे कैब बुलाने दो। कैब मतलब है काइंड ऑफ, आप यहाँ से समझ लो घोड़ा गाड़ी, ठीक है। ये मत समझो क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने का चैप्टर है, तो तुम ये समझो घोड़ा गाड़ी बुलाने दो मेरे को, ठीक है। कहता है रुक जाओ मुझे बुलाने दो, कैरेज बुलाने दो, मुझे कैरेज बुलाने दो। बट वो कहती है नहीं 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 नहीं, बाहर जा रही है। अब वो बाहर क्यों जा रही थी? एकदम से भागकर कैब का भी वेट नहीं कर रही थी, सड़क तक पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी जो शॉल थी वो तो पुरानी थी ना, बिल्कुल बेकार सी उसकी जो अपनी नॉर्मल शॉल थी। अब उसको दिखता है कि भाई बाकी जो लेडीज थी उन्होंने तो महंगे महंगे रिच फर पहन रखे थे, तो इसलिए उसे वो दिखाना नहीं था उनको, तो बाहर। अब वो सड़क पे है सुबह के 4 बजे, ठंड में इतनी कोहरा हो रहा है और वो चले जाने ऐसे सड़क के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई अब तो कैब मिल नहीं रही रास्ते के अंदर। सो लॉजेल asked Matilda to wait. He called for a cab, but वो नहीं रुकती। Now they couldn't find a carriage and walked towards the river. फीलिंग कोल्ड एंड होपलेस। तो अब नदी के किनारे इतनी ठंड में बेचारे दोनों अकेले चले जा रहे थे। फाइनली दे फाउंड एन ओल्ड कैरेज। फिर इन्हें एक बहुत पुरानी सी घोड़ा गाड़ी मिल जाती है, कैरेज मिल जाती है, वो इन्हें इनके अपार्टमेंट तक ले जाती है। अब जैसे ही अपार्टमेंट से उतरते मतलब अपार्टमेंट पे उतर जाते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी में से, तो मटिल्डा को लगता है अच्छा चलो अब पुरानी जिंदगी वापस से शुरू करते हैं, ऐसा फील करती है कि। और इसके हस्बैंड को याद आता है अरे मुझे तो सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। ना ये अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं और मटिल्डा वो शॉल हटाती है और एक बार अपने आपको शीशे में देखती है कि मैं देखती हूँ मैं कैसे लग रही हूँ फाइनली। अब जैसे ही वो खुद को देखती है चिल्ला पड़ती है बहुत जोर की। वाई?
क्योंकि उसके गले में वो डायमंड नेकलेस था ही नहीं। अभी तक मिस्टर लॉजल चेंज कर रहे थे और वो एकदम से भाग के आते हैं मटिल्डा के पास और मटिल्डा बताती है दैट मैंने मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस जो है वो खो दिया है। लॉजल भी बहुत शॉक हो जाते हैं। दे बोथ सर्च्ड एवरीवेयर, हर जगह चेक करते हैं, पॉकेट में, क्लोक में, मटिल्डा के ड्रेस के फोल्ड्स में, हर जगह चेक करते हैं। वो पूछते तुम्हें याद है जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर निकले थे तब तुम्हारे गले में वो था? वो कहती है हाँ तब तो था मेरे गले के अंदर। दे वंडर इट फेल इन द स्ट्रीट, उन्हें लगता है जो सड़क पे इतनी देर रात को चले है ना अंधेरे के अंदर, तो क्या पता वहां गिर गया हो। बट उनको जो है कुछ सुनाई तो तब नहीं दिया था, नेकलेस गिरेगा तो आवाज तो आएगी, ना ही उन्हें कैब में सुनाई दिया। सो दे रियलाइज दैट जो है कि अब क्या करा जाए। फिर मिस्टिल्डा के पूछते हैं हस्बैंड उससे कि वो तुमने कैब का नंबर नोट करा था वो कैरेज का, क्या पता वहां गिर गया हो। तो वो कहती है कि नहीं नंबर तो मैंने नोट नहीं करा था उसका, तो उनके पास उसका नंबर भी नहीं था ना। लॉजल डिसाइड करते हैं कि मैं ना पूरे रास्ते पे वापस जाता हूँ जहां से हम अभी आए हैं और मैं चेक करता हूँ कि रास्ते में गिरा होगा तो हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। सो अब मटिल्डा अपने उसी ड्रेस में रहती है और इतनी टेंशन में होती है कि वो सोने नहीं जा पाती है, वो ऐसे ही यहाँ चेयर पे ऐसे बैठी रहती है, ठीक है। नाउ लॉजल रिटर्न बाय 7 o'clock, 4 बजे 5 बजे तक ये घर पहुंच गए होंगे ना, 5 बजे फिर अंकल निकल जाते हैं ये मिस्टर लॉजल ढूंढने नेकलेस। घर लौटते हैं वो 7 बजे के करीब बहुत थके हारे और बताते हैं मैंने पूरी सड़क छान ली, मुझे कहीं नहीं मिला, मैं पुलिस के पास भी गया, मैं कैब ऑफिस में भी गया, मुझे कोई पता नहीं चला नेकलेस का। तो अब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट डलवा दिया है न्यूज़पेपर के अंदर कि जिसको वो नेकलेस मिले वो हमें रिटर्न कर दे। एंड देन वो दोनों बहुत टेंशन में थे। अब मिस्टर लॉजल सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह ऑफिस जाना था 10 बजे, ठीक है। नाउ मटिल्डा स्पेंड द होल डे इन शॉक एंड कंफ्यूजन ओवरवेल्म्ड बाय द डिजास्टर। बहुत ज्यादा शॉक में थी मटिल्डा, मैं क्या करूंगी, अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगी। अब जब शाम को मिस्टर लॉजल घर आते हैं वो कहते तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर को एक लेटर लिख के भेज दो कि तुम अभी उसको उसका नेकलेस वापस नहीं करियो क्योंकि उसका हुक टूट गया, हम सही करवा के वापस करेंगे, जिससे हमें कुछ टाइम मिल जाए। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर कोई रिटर्न करने आ रहा होगा तो पता चल जाएगा, हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। तो वो ऐसी लेटर भेज देती है, 1 हफ्ता हो जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। एंड अब उन्हें समझ में आ जाता है दैट उनको एक नया नेकलेस ही उसे खरीद के देना पड़ेगा। अब वो जो है उनको वो पुराना नेकलेस तो नहीं मिलने वाला। तो नाउ उसका हस्बैंड ढूंढता है, पता करता है, एक शॉप थी उनके यहाँ पे जिसका नाम था पैलेस रॉयल, वहां पे एक सेम ऐसा नेकलेस जैसा मटिल्डा का था ना जो खो गया था, वैसा सेम नेकलेस मिल रहा था 40,000 फ्रांक्स का। कितने का सुनो, 40,000 फ्रैंक्स का। जिस आदमी ने 400 फ्रैंक्स की ड्रेस दिलाने में इतना सोचा था, तो आप सोचो वो 40,000 फ्रैंक्स कहाँ से लाएगा, ठीक है। बट अब मुसीबत है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो 40,000 फ्रैंक्स को डिस्काउंट कर कुरा के इन्हें 36,000 फ्रैंक्स का मिल जाता। अब ये डिसाइड करते हैं हम ये नेकलेस खरीदेंगे। अब खरीदने के लिए इनके पास 18,000 फ्रैंक्स जो मैंने यहाँ लिख दिया है वो ऑलरेडी थे इनके बैंक अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर लॉजल को उनके पापा से जायदाद में मिले थे। तो वो उन्होंने रादर देन कि वो उसे बचा पाएगी, कल को बच्चे की एजुकेशन पे लगाएंगे, समथिंग लाइक दैट, अब उन्हें वो 18,000 फ्रैंक्स निकालने पड़ते अपने बैंक से कि वो उससे नेकलेस खरीदे। और बाकी बचे हुए पैसे, 36 में से 18 का जुगाड़ हो गया, बाकी बचे हुए पैसे उसके लिए ये बड़े बड़े मनी लेंडर्स से अलग अलग लोन लेते हैं, बहुत सारा कर्जा लेते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं। बट फिर भी ये 36,000 पूरे करके एक नया नेकलेस खरीद के लाते हैं। नाउ लॉजल प्ले 36,000 फ्रैंक्स फॉर द न्यू नेकलेस। नाउ अब नया नेकलेस जब ये आ जाता है तो ये मटिल्डा बहुत डरी हुई होती है कि मेरी दोस्त को पता ना चल जाए। वो नेकलेस का डब्बा लेके अपनी दोस्त के पास जाती है और वो बहुत मतलब थोड़ा गुस्से में थोड़ी सा कहती है कि तुम पहले कर देती वापस, इतना लेट कर दिया, मेरे को जरूरत थी। बट वो कोई चेक नहीं करती है, चुपचाप वो अपनी अलमारी में रख देती है और मटिल्डा बहुत डरी हुई होती है पता ना चल जाए। बट पता नहीं चलता। अब मटिल्डा घर वापस आती है। अब मटिल्डा की ट्राइंग टाइम्स यानी कि बुरे दिन अब शुरू होने वाले थे। आज तक तो मटिल्डा वैसे ही परेशान होती थी कि मेरे को कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं मिल रही है, जबकि सारे आराम सारे कंफर्ट उसे मिल रहे थे। अब वो अपना अपार्टमेंट चेंज करते, एक छोटा सा एटिक के अंदर एक कमरा किराए पे लेते हैं। एटिक क्या होता है? छत, यानी कि एक जगह है, बिल्डिंग है, उसकी खाली छत पे जो एक कमरा है, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के वो ये किराए पे लेते हैं और वहां पे जाके ये रहना शुरू कर देते हैं। नाउ मैडम लॉजल यानी कि मटिल्डा लर्न द हार्ड वर्क ऑफ अ पुअर वुमन। जैसे एक गरीब औरतें मजदूरी करती है, मेहनत करती है, वो सब काम भी करती है। इसने खाना बनाना शुरू करा, बर्तन धोना शुरू करा, बेडशीट्स धोना शुरू करा, कपड़े धोना शुरू करा, इवन इसको घर का जो कूड़ा होता था
वो भी स्ट्रीट्स तक लेके जाना पड़ता था। पूरा दिन टायरलेसली काम करती थी, बिना जो है एक बार सांस ले पाए भी। बाल्टियों की बकेट्स भर भर के 3-4 मंजिल ऊपर ले जानी पड़ती थी, उन्हें फेंक फेंक के पोंछे मारती थी, धुलाइयां करती थी, ठीक है। फिर सब्जी खरीदने जाती थी, फ्रूट खरीदने जाती थी, बार्गेनिंग करती थी, बुचर के पास जाती थी मीट खरीदने के लिए, वहां भी बार्गेनिंग करती थी। पूरा दिन काम करती रहती थी मटिल्डा, उसे सांस लेने तक की भी आपको फुर्सत नहीं होती थी, इतना ज्यादा बर्डन लाइफ वो जीती है। उसके हस्बैंड की अगर वहीं पे हम बात करें तो वो अपने ऑफिस की जॉब के साथ में और बहुत काम करते हैं, बहुत सारे बाकी लोगों के लिए क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, यानी कि उनके अकाउंट्स करते हैं। रात को भी जागते हैं पूरी रात और कॉपी करते हैं, जैसे आर्टिकल्स होते हैं मैगजीन्स के अंदर, न्यूज जो कुछ भी होती है ना, या कोई बुक है उसको कॉपी करते हैं, जिसका उन्हें सिर्फ 4 से 5 सू पेज मिलता था, ठीक है। आपको बुक में से मैं देख के लगाऊंगी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना रुपये, जैसे हमारे जैसे पैसे होते थे 50 पैसा 25 पैसा, वैसा मान लो फ्रांक्स तो हो गया ना, जो सू मतलब जो और लिटिल करेंसी है, 5 सू मिलता था आई थिंक सो, या 4 सू उन्हें मिलता था एक पेपर लिखने का। और वो बहुत सारे ऐसे लिखते थे रात रात भर बैठ के कि कुछ पैसे ये कमा पाए। अ लाइफ ऑफ हार्डशिप इनकी चलती रही और वो चलती रही 10 साल तक। 10 साल तक ये ऐसी जिंदगी गुजारते हैं एंड 10 साल बाद इनका लोन जो है वो रीपे ये कर चुके होते हैं, कर्जे से ही बाहर निकल जाते हैं। अब जब ये लोन रीपे कर चुके होते हैं, कई बार मटिल्डा जब घर पे अकेली बैठी होती थी तो सोचती थी कि यार अगर मेरे से उस दिन ये नहीं खोया होता नेकलेस तो शायद मेरी जिंदगी आज ऐसी ना होती। उस बॉल को रिमाइंड करती रहती थी। नाउ वन डे व्हाट हैपेंस, मटिल्डा जो है ना, क्योंकि अब उसके लोन तो रहा नहीं था उसके सर पे, तो वो डिसाइड करती है कि वो वॉक पे जाएगी। तो वो चैम एलिजीज के अंदर वॉक करने जाती है संडे को। अब जब वो वहां वॉक कर रही होती है तो उसको अपनी वही दोस्त दिख जाती है, मैडम फॉरेस्टियर। तो वो सोचती है चलो इससे जाके बात करती है और इसे सब बता दूंगी, क्योंकि अब तो मेरे पे कोई कर्जा नहीं है ना। तो उसके पास जाती है और उसे कहती है गुड मॉर्निंग जीन, क्योंकि दोस्त का नाम जीन था ना। तो मैडम फॉरेस्टियर उसको पहचान ही नहीं होती कि ये वो मटिल्डा है। वो कहती है आप कौन हो, आपने, मैं नहीं जानती आपको, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो मटिल्डा उसे कहती है नो आई एम मटिल्डा लॉज़ेल, अरे मैं हूँ मटिल्डा। तो उसकी फ्रेंड को तो यकीन ही नहीं होता है कि ये मेरी दोस्त मटिल्डा है, क्योंकि मटिल्डा वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब तो वो ब्यूटीफुल नहीं लगती, बहुत ओल्ड, बहुत बेचारी, इसकी बहुत ही ज्यादा मतलब पॉवर्टी स्ट्रिकन वो लग रही थी, उसे यकीन नहीं होता है। तो मैडम फॉरेस्टियर शॉक में चली जाती है, कहती है मटिल्डा तुम तो बहुत बदल गई हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। तो वो बताती है यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, कहती है हाँ मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं एंड इसलिए देखे क्योंकि वो सब मैंने तुम्हारी वजह से देखे हैं बुरे दिन। नाउ मैडम फॉरेस्टियर ये सुन के शॉक में आ जाती है, मेरी वजह से तुमने बुरे दिन देखे, हाउ इज दैट, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो वो मटिल्डा बताती है यू विल रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था वहां पहनने के लिए। मैडम फॉरेस्टियर कहती है हाँ हाँ मुझे याद है। तो वो कहती है कि वो नेकलेस ना मैंने खो दिया था। तो मटिल्डा की दोस्त कहती है हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, वो कहती है ऐसे कैसे खो दिया तुमने, तुम तो मुझे वापस कर गई थी वो नेकलेस। तो मैडम लॉज़ेल कहती है, नहीं मटिल्डा कहती है आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. बताती है, कहती है देखो उस दिन वो नेकलेस मेरे से खो गया था तो मैंने नया नेकलेस खरीद के तुम्हें वापस करा। तुम्हें तो पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, तो हमें 10 साल लग गए कर्जे को चुकाने के लिए, बट अब हम सब कुछ कर चुके हैं तो अब मैं फाइनली सेटिस्फाइड हूँ। अब जब उसकी दोस्त ये बात सुनते हैं कि अच्छा इसने नया नेकलेस मुझे खरीद के उस दिन दिया था, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है, उससे पूछती है यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कहती है तुम ये कह रही हो कि उस दिन तुमने मुझे वापस करके गई थी वो एक डायमंड का नेकलेस था, मेरे नेकलेस को तुमने डायमंड के नेकलेस से रिप्लेस करा था। तो मिस लॉज़ेल कहती है कि मैडम लॉज़ेल कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें उस समय पता नहीं चला क्योंकि वो बिल्कुल सेम थे। और बहुत खुश होकर कहती है हाँ हाँ वो वही नेकलेस नहीं था, दूसरा था, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है तो तुम्हें तो पता भी नहीं चला। बहुत ऐसे खुश होकर कह रही होती है। इतने में ही मैडम फॉरेस्टियर बहुत परेशान होकर मटिल्डा का ऐसे हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है मटिल्डा माई पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांक्स। मटिल्डा मेरा तो नेकलेस नकली था, उसकी तो कीमत 500 फ्रांक्स भी नहीं थी। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर दी एंड, यानी कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या पता चलता है कि जो नेकलेस जिसके लिए 10 साल कर्जा लेके कर्जे में डूबे रहे वो नेकलेस तो नकली था, यानी कि वो तो बस 500 फ्रांक्स का था। वो
डायमंड का असली नेकलेस था ही नहीं। तो विद दिस ये चैप्टर आपका एंड होता है। आगे की कोई स्टोरी हमें नहीं बताई गई है, क्या मटिल्डा क्या करती है, गुस्से में आ जाती है, क्या नहीं करती, बट ये मटिल्डा की स्टोरी यहाँ लीव इसलिए करी है जिससे हमें लाइफ में लेसन मिले कि हमें जो मिला होता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें दिखावे की जिंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। देखो जैसे इससे लग रहा था इसकी दोस्त बहुत अमीर है, उसका नकली नेकलेस था, और सच बोलना चाहिए। अगर ये उस दिन अपने दोस्त को जाके बता देती तो वो कहती अरे कोई नहीं मेरा नकली था, 500 फ्रांक्स का नेकलेस तो ये तभी खरीद के दे देते, बट इन्होंने झूठ बोला, तो यहाँ पे ये लोग फंस गए। और अगर मटिल्डा नेकलेस उधार लेती ना, जो इसके पास घर पे ज्वेलरी होती वही पहन के चली जाती, घर आ जाती, तो कुछ होता ये सब नहीं होता ना। तो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज टीचिंग अस। तो विद दिस ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इस चैप्टर के बाद वाला का चैप्टर करेंगे। और अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, मैंने लिंक लगा दिया है। और नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, समरी स्टडी मटेरियल, तुम्हें लग रहा है दीदी नोट्स चाहिए, रिवीजन हो जाए इस चैप्टर का, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन मिल जाए, वर्ड मीनिंग मिल जाए, डोंट वरी। अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, टेंशन मत लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।